को टारगेट करते हुए मैं आज एक फिजिक्स की क्लास आप लोगों को प्रस्तुत करने की कोशिश देने की कोशिश करता हूं, जहां से अच्छे तरीके से ठीक ठाक क्वेश्चन आते हैं। लगभग समझ लीजिए कि 90% यहाँ से क्वेश्चन फंस सकते हैं। देखिए यहाँ नोट्स है और नोट्स को मैं आपको अच्छे तरीके से दिखाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको सिलेबस दिखा सकता हूँ कि मात्रक है, मापन है, गति है, उसके बाद गति के नियम है, कार्य, ऊर्जा, गुरुत्वाकर्षण, दाब, ध्वनि, ऊष्मा एवं तापमान, उसके बाद विद्युत है, चुंबकत्व, प्रकाशिकी है, आधुनिक भौतिकी है, ठीक है। ये प्रकृति के अध्ययन, प्रकृति का अध्ययन या भौतिकी विज्ञान, प्रकृति का अध्ययन ही भौतिकी विज्ञान है। राशि भौतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए आवश्यक होती हैं। जैसे जो राशियाँ हैं, मतलब वहाँ जो कुछ चीज़ें हैं भौतिक विज्ञान के अध्ययन के लिए आवश्यक होती हैं। लंबाई, द्रव्यमान, समय LMT, ये आप लोग पढ़े ना LMT, जो थोड़ा बहुत जानता होगा OLMT जानता होगा, लेकिन उसके आगे हम आप लोगों को बताएंगे। ये क्लास आप सबके लिए डेडिकेट है। अगर आप ठीक ठाक तैयारी कर रहे हो वहाँ भी आपको मिलेगी। अगर आप पॉलिटेक्निक की तैयारी कर रहे हैं तो आपको बहुत अच्छी बात है, ठीक है। जो पॉलिटेक्निक संयुक्त प्रवेश परीक्षा में आपके फिजिक्स आएगी उसी की ये क्लास है, एकदम मुफ्त है, ठीक है। भौतिक राशियों को मापने व तौलने की आवश्यक होती हैं, ठीक है। मीटर, किलोग्राम। मात्रक की पद्धति देखिए, राशियाँ लंबाई है, द्रव्यमान है, समय है। लंबाई मीटर, उसके बाद लंबाई का मात्रक जो मीटर है MKS पद्धति में, और CGS में सेंटीमीटर है, और FPS में फुट है। द्रव्यमान में किलोग्राम है, ग्राम है, उसके बाद पाउंड है ब्रिटिश में, FPS में, और टाइम का सेकंड तीनों में सेकंड होता है। MKS पद्धति या फुट पाउंड सेकंड प्रणाली में भी है क्या होता है, सेम होता है। इंटरनेशनल नापनी SI पद्धति, देखिए SI पद्धति, यहाँ देखिए SI पद्धति के नाम कैसे है। अंतर्राष्ट्रीय मूल राशियाँ, ठीक है, वे राशियाँ जिन्हें व्यक्त करने के लिए और किसी की आवश्यकता नहीं होती, मतलब खुद व्यक्त हो जाती हैं, उनको व्यक्त करने के लिए किसी चीज़ की आवश्यकता नहीं पड़ती है, ठीक है। ये मूल राशियाँ कितनी हैं, 7 हैं। जैसे थालापार रीजन 7, ठीक है, थालापार रीजन ये 7 है, ठीक है। द्रव्यमान किलोग्राम, लंबाई का मीटर, समय का सेकंड, विद्युत धारा का एम्पियर, ताप का केल्विन, पदार्थ की मात्रा का मोल, ज्योति तीव्रता का कैंडला। और कुछ राशियाँ व्युत्पन्न राशियाँ होती हैं, दूठे होती हैं ना, अभी उसको हम बता देंगे होती क्या होगा, ठीक है। देखिए व्युत्पन्न राशियाँ मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं। जो मूल राशियों से उत्पन्न होती हैं उन्हें व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। बताओ चाल बराबर दूरी बटा समय। अभी बताओ हम चाल बराबर दूरी बटा समय का, अगर आप ठीक ठाक क्लास में आते हमसे जुड़ते तो हम आप लोगों को बता देते हैं कि चाल बराबर दूरी बटा समय मीटर प्रति सेकंड इनवर्स। आखिर में इसको इतना ज़्यादा जस्टिफाई मैंने सेक्रीफाई क्यों किया जाता हमेशा। स्पीड बराबर डिस्टेंस बटा समय, है ना। यूनिट मीटर प्रति सेकंड। देखो डिस्टेंस मतलब दूरी, दूरी तो मीटर में नापी जाती है, टाइम के में सेकंड में। अगर कोई स्पीड तुम चलोगे, बताओ अगर तुम यहाँ से यहाँ चलोगे, चले मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक चलोगे टुक 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 यहाँ तक, तो कहाँ कुछ दूरी चलेगी नहीं, टाइम लगा कि नहीं। इसीलिए स्पीड निकालने के लिए क्या करोगे, मीटर बटा टाइम कह सकते हो, है कि नहीं। MT वो कहते, उसके बाद एक टी इन्वर्स कर दिया जाता है, या T इन्वर्स कर दिया, कहीं T नीचे रहता है, ठीक है, तुम लोग नहीं समझ पाओगे। संपूरक राशियाँ, कोण, उसके बाद कोण का क्या होगा, रेडियन, और ठोस कोण का क्या होगा, ईस्ट रेडियन। अच्छा ये बताओ, ये ठोस कोण और कोण, ये जो जब बड़े बड़े आर्किटेक्चर होते हैं ना, और वहाँ पे इनका प्रयोग किया जाता है, ठोस कोणों का प्रयोग स्टेडियम में तब किया जाता है जब आर्किटेक्चर लोग होते हैं, गुनिया उनिया लगाते हैं। जब आप जो पॉलिटेक्निक जब आप करेंगे सिविल से, तो वहाँ आपको एक ठोस कोण का व्यवहार मिलेगा। और कोण का ये बताइए हमको, एक जो बीमा होती है कुल कितनी होती है, 3 बीमाएँ होती हैं। कुल बीमाएँ कितनी होती हैं, 3 बीमाएँ होती हैं, सीधी, उसके बाद इधर उधर, उसके बाद 3 डायमेंशनल, ठीक है। आगे चलो, कहाँ गया, लगता हमने इसको लिया था, ठीक है। आगे चलिए, ये मेजरमेंट यानी तापमान,
ठीक है। मेरा बड़ा मैसेज आता है, ठीक है। तापमान, सॉरी, मापन, मापन 10 की घात, देखिए धनात्मक घातें, ऋणात्मक घातें। यहाँ ये मत समझ लेना कि घात जो है ऋणात्मक क्यों धनात्मक क्यों, यहाँ इसको धनात्मक और ऋणात्मक होने का दूसरा फंडा है। देखिए जो दूरी होती है, मतलब 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम, 1000 ग्राम जो ग्राम होता है, 1000 ग्राम बराबर 1 किलोग्राम होता है। मतलब छोटे मिल के क्या हो जाएंगे, 1 किलो बन जाएगा कि नहीं, वही हो गया। 1000 ग्राम जब होगा तो 1 किलो हो जाता है, ठीक है। और 10 की पावर 6 मेगा, यानी 10 की पावर 6 मेगा, यानी 10 लिख के कितना सुनना, 6 सुनना, कुल टोटल 6 सुनना हो गया। 6 2 2 4 2 6 6 सुन हो गया। तो ये क्या हो गया तुम्हारा, मेगा हो गया। 9 गीगा का, आप लोग 9 को नैनो मारते हैं, दिमाग से निकाल लीजिए, ठीक है। 9 को नैनो मत मारिए, ठीक है। उसके बाद नैनो क्या होता है, नैनो माइनस होता है, 10 की पावर -6। और एक बात बताएं, यहाँ पे कुछ माइनस नहीं होता, ठीक है। 10 की पावर ये -6, अब भी माइनस नहीं होगा, काहे कि अभी नीचे आ गए इसलिए माइनस नहीं होगा, ठीक है। जब माइनस होता है तब नैनो होता है, और जब प्लस रहता है तो गीगा होता है, ठीक। 6 होता है, देखो -6। अच्छा माइक्रो आएगा ना, माइक्रो बहुत बड़ी चीज़, माइक्रो ठीक ठाक चीज़ होता है। और यहाँ पे सबको नापा जाता है, 1000 को ही मेन बिंदु रख के किया जाता है। यहाँ एक से नीचे नहीं जाता। यहाँ ये मत समझना कि इसे नहीं ग्राफ रेखा खींचते कोई नया ले लेते, इसे ग्राफ रेखा ले लिए ना, ग्राफ रेखा ले लिए, और ग्राफ रेखा में ए जो शून्य होता है, उसके बाद 1 2 3 4 5, इसके बाद -1 आता है, -2, यहाँ नहीं होता है, काहे कि ये राशियाँ हैं, ठीक है। यहाँ मतलब एक तरह से समझ लीजिए जो है कुछ, यहाँ पे तो नगण्य है ना, यहाँ तो है ही नहीं। लेकिन यहाँ अगर 10 पावर -6 कर रहे हैं तो एक राशि का बहुत छोटा सा भाग होता है जो 1000 ग्राम से नीचे आता है, उसी का है। यहाँ पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पार्टिकल है, वहाँ पार्टिकल नहीं होता है। समझ हम कहाँ का है, पार्टिकल नहीं होता है। चलिए ठीक है, अब आ सकते हैं मापन पे, ठीक है। मापन में देखिए, मापन दो तरह का होता है, खगोलीय, बहुत आगे चले आए का यार, 9 आ गया। अच्छा इसको पढ़ा दे रहे हैं, तब आगे चलते हैं, ठीक है। देखो पायरोमीटर, अब यहाँ पे कुछ हमको स्केल दी गई है, मतलब कुछ ऐसी चीज़ जैसे कि नैनोमीटर, गैलोमीटर, ये जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और हर परीक्षा में मतलब आ जाता है। इसलिए मैं इसको चाहा कि मैं इसको समाप्त कर दूँ और इसको ख़त्म कर देंगे तो आप लोगों के लिए अच्छा होगा। देखिए पायरोमीटर उच्च ताप मापने के लिए